एनसी पार्टी ने सड़क विकास पर किया वादा, पूरा हवेली विधायक आजाद अहमद जान। हवेली विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक श्री आजाद अहमद जान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जिले के विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने पूंछ क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने का जो वादा किया था, उसे पूरी तरह से निभाया गया। विधायक जान ने कहा कि हाल ही में कई सड़कों का निर्माण और मरम्मत का कार्य पूरा किया, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को आवाजाही में सुविधा मिली है। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के विकास और सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में और भी योजनाओं को धरातल पर लाया जाएगा। सकीना इत्तू ने किया मंडी अस्पताल का दौरा, कई परियोजनाओं का उद्घाटन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सकीना इत्तू ने कल मंडी अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और अस्पताल में कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने शेष महल स्कूल पूंछ का दौरा किया और वहां छात्रों से बातचीत कर शिक्षा की गुणवत्ता का जायजा लिया। सकीना इत्तू ने कहा कि सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में और मजबूती से काम करने की ज़रूरत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। संवाददाता नरेंद्र सिंह पूंछ। सालों से यही गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे थी, तो क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट वहाँ पे भेजे गए, क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट बनाए गए, क्यों नहीं इनको किया गया? क्योंकि काम यहाँ कोई नहीं करना चाहता, यहाँ सिर्फ बैठ के पॉलिटिक्स की जाती है। जो ये बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि ये पैकेज जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पॉन्सर्ड होते हैं, खाली जम्मू कश्मीर नहीं, हर एक। और जम्मू कश्मीर भी एक हिंदुस्तान का एक क्या कहते हैं हिस्सा है और यहाँ पे भी प्रोजेक्ट आते हैं, लेकिन टाइमली प्रोजेक्ट करना, अपने प्रोजेक्ट बनाना, अपने प्रोजेक्ट भेजना, अपनी आइडेंटिफिकेशन करना, अपने प्रोजेक्ट्स की अलाइनमेंट्स बनाना, उनकी डीपीआरस बनाना। ये प्रोजेक्ट बनाना एक दिन का खेल नहीं है कि एक दिन बनेगा, इसमें महीने लगते हैं। और हमने टाइमली प्रोजेक्ट किए और सबमिट किए और अल्लाह का शुक्र है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी टॉप नंबर 1 पे आई। ये जो लोग बात करते हैं इनके लिए आप इनसे इनके 10 ओवर में ये सब लोग पावर में रहे, आप इनसे सवाल कीजिए, जो आपने बनाया है वो दिखा दें। इन्होंने कहीं पे कुछ नहीं बनाया और जितनी तबाही पिछले 10 सालों में हुई, मेरे से ज़्यादा आप बेहतर अच्छी तरह जानते हैं। सब एक और सवाल है, और उसके लिए एक कंटिन्यू प्रोसेस हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें डीसी साहब खुद मॉनिटर इसको कर रहे हैं और मेरी डेली बेसिस पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हैं, तहसीलदार पूंछ, तहसीलदार मंडी, दोनों से मेरी कंटिन्यू बात हुई है। बारिश जो है अभी रुक नहीं रही है और हर जगह के असेसमेंट हम बना रहे हैं, साथ साथ रिकॉर्ड बना रहे हैं। जैसे ही वेदर थोड़ा क्लियर होगा, जैसे ही मौसम में थोड़ी तब्दीली आएगी, जहाँ जहाँ भी ये नुकसान हुआ है उन सब जगहों को जो है कंपनसेट किया जाएगा। जो घर खतरे में है उन लोगों के नूना बांडी में घर पे प्रॉब्लम हुई, हमने पूरी टीम वहाँ पे भेजी, वहाँ पे रखा। शाहपुर में हमने टीम भेजी, मंडी ब्लॉक में हमने टीम भेजी, लोरन में ब्लॉक में भेजी, पूंछ ब्लॉक के जो डिफरेंट एरियाज है वहाँ हमने अपनी टीमें भेजी। असेसमेंट हर जगह हो रहा है क्योंकि बारिश कंटिन्यू चल रही है। हम एकदम फैसला नहीं कर सकते कि भाई सारा हो गया और सब जगह कर रहे हैं। हमारी टीम्स वहाँ पहुँच रही हैं और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इन लोगों को इसका रिलीफ जरूर जो है, इनको जो मुश्किलात है वो दूर की। अच्छा सर, आपने पहले मंडी और मंडी टू लोरन रोड है, ये दोनों पाइपलाइन में डाल दी गई हैं। और मैंने जैसे आपको कहा कि 10 साल का बहुत बड़ा गैप है बीच में, तो आप खुद अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एक दिन में ये हो नहीं सकता। और ये जो प्रोजेक्ट अभी जो मैंने सेंक्शन करके लाए, ये लगभग 250 से 300 करोड़ के ये प्रोजेक्ट है और ये हिस्टोरिक है। आप अगर 1947 से लेके आज तक देखेंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी नहीं आया। ये जो रोड्स हैं ये सारे हम ठीक करेंगे, थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए। कुछ मौसम की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, बारिश रुक नहीं रही है और अगर हम बारिश में काम करेंगे तो वो एक क्वालिटी वाला काम नहीं होगा। मैंने डिपार्टमेंट को कैटेगरी कह दिया है कि कहीं भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कहीं क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज। सर जैसे कि कुछ रोडों के पहले कहा 10 साल का काम है, अगर मैं एक रात में कहूँ तो एक रात में ही कंप्लीट नहीं हो सकता। इस पर टाइम थोड़ा लगेगा, स्टेप बाय स्टेप में करनी है। अगर तो गिन के 3 रोडें होती तो मैं सारा पैसा उनमें डाल देता। लगभग 70 रोडें हैं जो है ख़राब, तो उसको थोड़ा थोड़ा 50% मैं कोशिश कर रहा हूँ 50% इस साल में हो जाए और 50% नेक्स्ट में उसको जो है कंप्लीट। अच्छा तो चंडक मंडी रोड के लिए आपने कहा था, हमने डिफरेंट काम जो है वो लगा दिए हैं, काम वहाँ पे चल रहा है। तो फिर मैं आपको कहूँ काम करने वाले और कुछ लोग काम रोकना भी चाहते हैं, तो मैंने डीजी साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि जो आदमी काम नहीं करना चाहता उसको जो काम से टर्मिनेट किया जाए, नए आदमी को काम दिया जाए जो काम वहाँ पे करना चाहता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट से है ना, सड़कें हमें अपग्रेड करनी है। पूंछ
का जो हमारा नीचे बस स्टैंड है जो नया बना है उसको अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है ताकि बसें वहाँ पे लग जाए। पुंछ में जो किले के पास जगह है वहाँ पे हमें ऑटोज़ का लिए को स्टैंड अल्टरनेट करवाना है, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। इन सबको हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे राइट लेफ्ट करके, जो हमारा बस स्टैंड जो है वो रेडी हो जाएगा। नीचे वाले बस स्टैंड पे एक साइड हम एक लोकेशन के ऑटोज़ लगाएंगे, एक वो ये जो चौक नाकानी रोड पे सारा इकट्ठा हो जाता है इसको हम कंजेशन को दूर करके इस सारे को एक बस स्टैंड जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पे हम छोटी गाड़ियों को ले जाएंगे, बड़ी गाड़ियों को बाहर करेंगे। थोड़ा सा निज़ाम इस तरीके से बनाएंगे कि लोगों को सहूलियात हो। ट्रैफिक के लोग लगे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और उस निज़ाम को दुरुस्त करने की आपकी बात ठीक है। और कई जगह पे मैंने अभी इंजीनियर से बात की है, एक दो जगह पे मुझे लगता है पुंछ में हमें एक फ्लाईओवर छोटा सा बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी हमारी बात चल रही है। हम उसके लिए भी कर रहे हैं कि किस जगह किया जाए। नाकवानी रोड पे छोटा सा अगर एक फ्लाईओवर बन जाए तो नीचे से रोड है सारी सीधा गाड़ी ऊपर चली जाए, और कुछ रोड ऐसी जिनको वन वे रोड बनाया जाए, तो उसके लिए हम इस पर जो है इंशाल्लाह जल्दी एक डिस्कशन उसमें हम कर रहे हैं और मेरी कंटिन्यू की बात कर रही है। मुझे लगता है ये ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको हम जो है दूर करेंगे। मैं हमारी छड़ी यात्रा भी यहाँ से जाने वाली है, मैं उसके लिए अपने लोगों से अपील करूँगा कि हमेशा की तरह हमने इस छड़ी यात्रा को जो है अच्छे से कामयाब करना है। नंबर ऑफ़ जो अभी आ रहे हैं हमारे यात्री आ रहे हैं वो इस बार इंक्रीज़ हुआ है, काफ़ी बड़ा नंबर गया है, उसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं। और जब ये चीज़ें सहूलियात बढ़ेंगी, लोगों को मुश्किलात जो हल होंगी, हमें बेहतरीन जो है उसका फ़ायदा होगा और हमें इस चीज़ पे जो है आगे भी फर्दर जो है उसकी अच्छा चंडीगढ़ मंडी मैं आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, हमने उसका टेंडर कर दिया, टेंडर अलॉट हो गया है। वेदर इजाज़त नहीं दे रहा है, जो खड्डे हैं ब्लैक टॉप डालने से पहले उस पर कंकरा डाला जाता है, उसको पैकिंग की जाती है, पैकिंग हमने कर दी है। ड्रेनेज का जो पानी निकल रहा है उसको हमने कर दिया है, क्योंकि वेदर ऐसा है कि अगर हम उसको ब्लैक टॉप करेंगे वो दूसरे दिन उठ जाएगी। तो हम वेट कर रहे हैं कि वेदर थोड़ा सा क्लियर हो, हम उसको जो है बेहतरीन बनाएं। ये जो हमारे फ्लैगशिप रोड्स हैं हमारी चंडक मंडी की, पुंछ की, ये सारी फ्लैगशिप रोड्स जो हैं इनको बेहतरीन बनाया जाएगा। और इस गवर्नमेंट को बने हुए अभी 9 महीने हुए हैं, थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए कि जब कोई इलेक्शन गवर्नमेंट बनती है 5 साल का टाइम मिलता है, हमें 1 डेढ़ साल 2 साल का टाइम दीजिए, हम सारे एरिया को स्ट्रीमलाइन करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप अगली बार इस बार कुछ हमने बड़ा मुश्किल से स्ट्रेच हमने ये किया है ब्लैक टॉपिंग का। नेक्स्ट ईयर का भी जो स्ट्रेच होगा और आने वाला जो तीसरा साल होगा वो हमारे लिए स्ट्रेच नहीं होगा, उसमें हमारी ब्लैक टॉप बाई चॉइस होगी। अभी फ़िलहाल इस साल और अगले साल बाई चॉइस नहीं हो सकती, क्योंकि इन 2 सालों में हमें उन जगह डलवानी है जहाँ पे क्रिटिकल एमरजेंसी ज़रूरत है, तो हम उनको गैप कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में ये सारा दूर होगा, हम इनको क्वालिटी जो है उसमें ज़रूर लाएंगे। और पुंछ के लिए अब मीडिया कम्प्लेक्स की बात हुई है, उसके लिए भी हमने पैसा जो है एयर मार्क किया है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपका डीसी साहब के एफर्ट से आपको ये एक जो बैठने के लिए एक जगह मिल गई है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ वो पूरी है, उसको वो किया जाना चाहिए। मैंने अपने मेरे फंड से है, मैंने आपके मीडिया के लोग कहा था कि आप मुझे 10 लाख रुपए तक आप मुझे दे दीजिए, मैं उसका भी वेट कर रहा हूँ कि आपकी वो जो एक चिट्ठी मुझे